नगर पालिका द्वारा नवनिर्मित केशव गार्डन में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपा। संपूर्ण मध्य प्रदेश में शासन द्वारा एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम आयोजन के तहत पौधारोपण कार्यक्रम चल रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को नगर पालिका द्वारा नवनिर्मित केशव गार्डन में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर चौहान के अलावा पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती संतोष ओपी गहलोत, मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल, जिला उपाध्यक्ष राकेश यादव, नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा, सभापति प्रकाश जैन, सुभाष भावना रावल, सतीश केथवास, एसडीएम एसएन सोनी मंचासीन थे। समस्त अतिथियों का स्वागत सीएमओ घनश्याम आचार्य ने पुष्पमाला से किया। कार्यक्रम में अनिल जोशी, विजय पटेल, नरेंद्र सेंगर, श्री राम शर्मा, सुबोध स्वामी, ओम प्रकाश चौहान, नरेंद्र कोठारी, योगेश मीणा, रूपम ठाकुर, हिम्मत राठौड़, सचिन, विजय सिंह सिसोदिया, छोटे मल्ला, अनिल शर्मा, जया पांडे, अशोक साहनी, अमर चौधरी, राजेंद्र जैन, जाहिद अली, असलम खान, अजय कुशवाहा, गोपाल पोरवाल, मदन बागरानी, रजत साहनी, जितेंद्र कुशवाहा, आकाश संकत, ओम प्रकाश मौर्य, गिरधारी लाल सोनी, भगवती पांचाल, अर्जुन राजौरिया, सुनील साहनी, रविंद्र मंडलोई, नीलेश पंचोली, षष्ठी गुप्ता, जीतू वोरा, अशोक परमार के साथ वार्ड के कई नागरिक व कार्यकर्ता प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सुभाष चंद्र शर्मा ने किया व आभार ओपी गहलोत ने माना। जिस तरह के कार्यक्रमों की प्लानिंग करता हूँ, ये कार्यक्रम उस स्तर का नहीं है और ऐसा इसलिए कि इस कार्यक्रम को करने की जानकारी मुझे अभी 2 घंटे 3 घंटे पहले ही मिली थी, तो जिस तरह की तैयारी मुझे करना थी शायद वो तैयारी मैं यहाँ कर नहीं पाया, इसलिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, इस माँ के नाम इस आयोजन का शुभारंभ आज हम यहाँ से प्रकाश नगर के वार्ड क्रमांक 22 में इस केशव गार्डन और माधव गार्डन से करने वाले हैं। और जो लक्ष्य हमने लिया है आदरणीय विधायक जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारी नगर पालिका अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, कि इस नागदा को हरा भरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत आज मेरे वार्ड से, मेरे क्षेत्र से हो रही है। इसका मैं सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ और मैं आज के इस आयोजन में जितने अतिथि हमारे बीच पधारे हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूं, शब्दों से अभिनंदन करता हूं, उनका वंदन करता हूं और उनसे ये प्रार्थना भी करता हूं कि उनकी कृपा और आशीर्वाद जिस तरह से हमारे इस वार्ड पे, इस केशव गार्डन, इस माधव गार्डन पर बनी हुई है, वो हमेशा बनी रहेगी। मैं हमारे अतिथियों को आज इस अवसर पर ये बताना भी चाहता हूं कि केशव गार्डन का काम लगभग पूरा होने की स्थिति में और अब माधव गार्डन में भी हमने अच्छी घास लगा दी है। अभी 3 महीने के लिए उस गार्डन में हमने घूमना फिरना बंद करवा दिया है और वहां पर भी पौधारोपण का एक जो दूसरा हिस्सा है वो उस गार्डन में भी हम करने वाले हैं। वहां पर हमारे अध्यक्ष जी आदरणीय ओपी भैया ने घोषणा की थी, उस घोषणा के तारतम्य में उन्होंने भारत माता की प्रतिमा वहां लगाई है और जल्दी ही 15 अगस्त के पहले मैं आग्रह करूंगा अतिथि से कि 15 अगस्त के पहले एक बड़ा तिरंगा भी हमारे यहाँ लग जाएगा और उसके बाद प्रतिदिन सुबह जनगण मन और शाम को भारत माता की आरती नियमित सुबह 7:30 बजे और शाम को 7:30 बजे, इस तरह का यहाँ एक सांस्कृतिक और एक राष्ट्रवाद का कार्यक्रम लगातार शुरू होने वाला है। आप सब लोग आज हमारे क्षेत्र में पधारे और हमको इस महाअभियान का शुभारंभ करने का अवसर दिया, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि केंद्र सरकार ने और देश के सभी लोगों ने लक्ष्य लिया है कि जैसे कि हमारी आबादी है 140 करोड़ पेड़ लगे, पौधे लगे, ये लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने लिया है। साथ ही हमारी नगर पालिका अध्यक्ष बहन संतोष ओपी गहलोत जी का भी लक्ष्य है कि 21,000 पौधे हमें यहाँ लगाने हैं। दोस्तों, अभी हमने गर्मी में देखा है कि टेम्परेचर कितना हाई था, प्रदूषण भी दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और बारिश की जो कमी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इन सब खाइयों को भरने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगे और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कि लगाने के बाद हम उन्हें जैसे एक बच्चे को परवरिश करके बड़ा करते हैं, ऐसे ही उन पौधे को परवरिश करके बड़ा करेंगे, तभी जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा हो सकेगा। साथ ही तो ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, बैठे हैं, आज यहाँ पर पौधे लगाएंगे इस केशव पार्क में। इसके अलावा हमें जहाँ भी पूरी बारिश का मौसम है, ऐसा है कि बारिश में अगर हम पौधे लगाएंगे तो जल्दी उनकी ग्रोथ बढ़ेगी और अभी हमें पानी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 2-3 महीने में वो अच्छी ग्रोथ पकड़ लेंगे। इसलिए आप सबसे आग्रह है हम सब मिलकर पौधारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करें और आदरणीय
राणावत साहब, आदरणीय जी, ओपी भैया, मंच पे बैठे हुए प्रकाश जी, सतीश भैया, भावना भाभी, सुभाष जी। आज हम लोग सब एक पेड़ माँ के नाम इस संदेश को लेकर वृक्षारोपण के कार्यक्रम में उपस्थित हुए और एक पेड़ माँ के नाम का संदेश एक माँ है और इस माँ के लिए हमको एक पेड़ लगाना है। इस माँ के कोख पे हम लोग अपना सब जीवन व्यापन करते हैं, अच्छा बुरा, अच्छाई गंदा सब करते हैं, लेकिन ये धरती माँ हम सबको अवेरती है और इस धरती माँ के ऊपर ही हम लोग सब घर बनाते हैं, सड़क, बिजली, पानी, सब पूरा जीवन यापन कर रहे हैं। पर जिस तेजी के साथ में सीमेंट कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है, इस सीमेंट कंक्रीट के जंगल बनने से एक टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। इस टेम्परेचर को रोकने के लिए वृक्षों को लगाना अति आवश्यक हो गया है। जिस प्रकार दिन पे दिन वृक्षों की कटाई का मामला हम आए दिन देखते हैं, उन सबको भी देखते हुए हमको वृक्षों को लगाना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार कोरोना की इतनी बड़ी महामारी आई और उसमें देखने को मिला कि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का उपयोग हमको करना पड़ा और सब लोग मुंह पर मास्क लगाकर घूमते फिरते रहे और जो बीमार पड़ जाता वो ऑक्सीजन सिलेंडर के भरोसे रहता। यदि प्रकृति में ऑक्सीजन स्वच्छ साफ हमको मिलती तो शायद इतने ऑक्सीजन के सिलेंडर और बोतलों की जरूरत हमको नहीं पड़ती। ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के लिए अति आवश्यक है। ऑक्सीजन से हमारे फेफड़े जब व्यवस्थित पंपिंग करेंगे तो हमें श्वास लेने में एक आसानी मिलती है और उस श्वास लेने से जो आसानी मिलती है उससे संपूर्ण जो शरीर है ऊपर से नीचे तक वो स्वस्थ रहता है, स्फूर्तिला रहता है। और प्रकाश जी कह रहे थे, प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी स्तर के लिए नहीं संदेश के लिए काम करती है। स्तर है हमारा तभी तो आप पार्षद हो, स्तर है हमारा तभी तो डॉक्टर साहब विधायक है, स्तर है हमारा तभी नगर पालिका में हमारे नगर पालिका में 22 पार्षद है और स्तर है हमारा तभी अनिल फिरोजिया जी पिछली बार से 15 से 20 हजार वोटों से अधिक जीत कर आए। आने वाले समय में इन पेड़ों को या इन पौधों को एक बड़े वृक्ष का आकार ले सकें। जैसा कि अभी हमारे मंडल अध्यक्ष महोदय प्रकाश जैन जी द्वारा बताया गया है कि टेम्परेचर वाली बात जो कही है, ये टेम्परेचर कितना बढ़ता जा रहा है। आज पहले जो एसी चला करते थे, आज वो एसी फेल होने लगे हैं और नई टेक्नोलॉजी के एसी आ रहे हैं। अब 50 डिग्री के आसपास हमारा टेम्परेचर अगर पहुंच रहा है तो आने वाले समय में हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारी गर्मी कितनी होगी। गर्मी केवल गर्मी नहीं है, इससे आने वाले दुष्परिणाम भी हैं। अभी आपने कल परसों ही पेपर में पढ़ा होगा, कश्मीर की घाटी में भयानक गर्मी पड़ रही है। 35 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर वहाँ पर है कश्मीर की घाटी में, जहाँ लगभग हमेशा ही बर्फ़ की चादरें पड़ी रहा करती थी। अब ये आप लोग ये अनुमान लगा लें, जब कश्मीर की घाटी 35 डिग्री के टेम्परेचर पर है तो आने वाले समय में हमारे यहाँ क्या स्थिति होगी। मूल उद्देश्य अगर गर्मी बढ़ती है तो हिमालय की बर्फ़ पिघलेगी, बर्फ़ पिघलेगी, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो न जाने कितने समुद्र तटीय देश और शहर जलमग्न हो जाएंगे। ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों के निराकरण के लिए हमें इस बढ़ती हुई गर्मी के प्रकोप को नियंत्रित करना है और इसी नियंत्रण का उपाय वृक्षारोपण है। और ये शासन का जो कार्यक्रम है, शासन का कार्यक्रम आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आप सम्मानीय पूर्व पार्षद, वर्तमान पार्षद, स्तुति सम्मानीय बहन है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने कई बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। मेरा अनुरोध है कि आज हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि हमारी जो एक नारा दिया है हमारे राजनेताओं ने कि हमारी माँ के नाम एक पौधा जरूर वृक्षारोपण का हम लगाए। उसके पीछे जो हेतु है वो ये है कि हमारा उससे लगाव होना चाहिए, उस पौधे को समय समय पर देखरेख करना चाहिए और उसको बड़ा करने का भी दायित्व हमारा है। हमारे ये भारत देश बहुत पुराना सांस्कृतिक देश और विरासत यहाँ की अन्य देशों को सब कुछ सिखाती है। हमारे देश में पहले पीपल की और आज भी पूजा होती है। पीपल की जो जड़ है वो करीबन 1.5 किलोमीटर तक अंदर तक जाती है और जो वाटर लेवल आज जो 500 फीट, 1000 फीट, 1200 फीट पर चला गया, उसको अगर हमारे झाड़ होंगे वाटर लेवल डाउन नहीं होगा। कई लोग जो पुराने थे वो घर में नीम का पेड़ रखते थे
और घर में नीम का पेड़ के पीछे एक सुकून था उनका कि अगर गर्मी में 2 महीने इसके नीचे सो लेंगे तो फिर 12 महीने बुखार नहीं आएगा, कोई बीमारी नहीं होगी। और ये सब व्यवस्था जो पुरानी सभ्यता के अनुसार चली आ रही थी परंपरा, उस परंपरा को बिगाड़ने में हम सब दोषी हैं। मेरा जब कोरोना आया, हमने तो इलाज करवा लिया, इंजेक्शन लगवा लिए, लेकिन झापा और अलीराजपुर में चले जाओ, वहां किसी एक भी आदिवासी भाई ने इलाज नहीं करवाया। उन्होंने तो मात्र ये जो लीन होते हैं इसकी जड़ निकाली और ये खेजड़ी जो होती है उसकी जड़ें निकाल कर दोनों को पीसी और वो दवा के रूप में चली पूरा उज्जैन झापा और अलीराजपुर में, तो उसका 100% रिजल्ट आया। ये पुरानी जो बातें हैं आज भी अपने आप में विद्यमान है। हर पौधे के पीछे कुछ न कुछ रीजन है कि इससे ये होगा। तो निश्चित अब हमारे आने वाली पीढ़ी के सामने और हमारे सामने जो ये वृक्षारोपण की चुनौती आई है, उस चुनौती को स्वीकार करते हुए 2000 में भी सूखा पड़ा था, तब भी हमने खूब वृक्षारोपण किया था और खूब तालाबों के और दूसरे कार्य करवाए थे। लेकिन आज कोई सूखा नहीं है, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि जो वातावरण दूषित हो रहा है, आपने देखा होगा कभी नागदा में 45-46 डिग्री के आसपास तापमान नहीं हुआ करता था, और राजस्थान के तो कई जिले ऐसे हैं जब 50 क्रॉस कर गया और कई लोग मर गए उससे, और पाकिस्तान में तो 500 लोग एक दिन में मरे हैं। ये भी हालत हुई है। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि इस मिशन को हमारा सबका दायित्व समझते हुए इनकी वृक्षारोपण अपने प्रत्येक घर में करें। तो उन्होंने वहां के आम जनों से एक आग्रह किया, एक आह्वान किया कि क्यों ना हम अपने दादाजी, अपनी दादी जी, अपने पिता, अपनी माता या अपने परिवार के पितृ ऐसे स्वर्गवासी लोगों की स्मृति में क्या एक पौधा लगा सकते हैं, ऐसा आह्वान किया। और जिस क्षेत्र पर पितृ पर्वत बना है, एक समय कभी वहां एक भी पौधा नहीं हुआ करता था, लेकिन आज वहां लाखों की संख्या में पौधे हैं। और केवल पौधे नहीं है, जिस व्यक्ति ने जिसकी स्मृति में, अपने पूर्वज की जिसकी स्मृति में वो पौधा लगाया है, उनकी पट्टिका भी वहां पर लगी हुई है। किसी को अपने बच्चे का जन्मदिन मनाना होता है तो लोग वहां जाते हैं, बच्चे से ही पौधारोपण करवाते हैं। कोई अपने पिता की पुण्यतिथि, अपनी माता की पुण्यतिथि पर जाते हैं तो उनकी स्मृति में पौधा लगा कर आते हैं, पट्टिका लगा कर आते हैं। कोई अपनी शादी की वर्षगांठ मनाते हैं तो उसके स्मरण में एक पौधा लगा कर आते हैं। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो एक बार देख कर आएंगे तो आपको लगेगा कि इस पहाड़ी पर कितने पौधे लगते। क्रम प्रतिदिन चलता रहता है, कभी खत्म होने वाला क्रम नहीं हुआ। अब इंदौर ने फिर एक बार उनके आह्वान पर निर्णय लिया कि हम 55 लाख पौधे इंदौर में लगाने का काम करेंगे। कितने? 55 लाख पौधे। और उसमें 11 लाख पौधे तो एक ही दिन लगाए जाएंगे, और वो होगा अवंती रेंज में, जहां पर सीमा सुरक्षा बल का जो जोन अपन देखते हैं, उस पूरी पहाड़ी पर 11 लाख पौधे एक साथ एक दिन में लगाने का काम इंदौर का जनमानस करने वाला। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, और फिर इंदौर के साथ में भोपाल ने भी एक ही दिन में 12 लाख पौधा लगाने का संकल्प लिया। मध्य प्रदेश की सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का निर्णय इस सीजन में लिया है। अब ये 5.5 करोड़ पौधे में जब तक आपकी भागीदारी नहीं होगी, जब तक नागदा की भागीदारी नहीं होगी, जब तक आपके वार्ड की भागीदारी नहीं होगी, जब तक आपके मोहल्ले की भागीदारी नहीं होगी, जब तक आपकी स्वयं की भागीदारी नहीं होगी, हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, पर्यावरण संतुलन में केवल पौधे लगाना ही महत्वपूर्ण नहीं है। पानी की बचाओ, पानी की बचत, व्यर्थ पानी को नहीं बहाना, पौधों को लगाना, पौधों को बड़ा करना, उनको सुरक्षित करना, ये बहुत सारी बातें होती है। अभी सब लोग बात कर रहे थे 45, 46, 47, 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान जा रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं।
इसका मूल कारण ही यही है। पेड़ लगातार कट रहे हैं और पेड़ अगर नहीं होंगे तो ये संतुलन प्रकृति में बनने वाला नहीं है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से आज निवेदन करना चाहता हूं कि आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म जयंती समारोह है, आज उनकी जयंती है और आज के दिन से इसको पखवाड़े के रूप में सरकार ने भी और अपने राजनीतिक दल या अन्य संस्थाओं ने भी इस अभियान को अगले 5, 7, 8, 16 तारीख तक चलाने का काम किया। ये अभियान लगातार चले। अभी खाचरोद नगर में ऐसे कम से कम 15 से 20 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां पर केवल पेड़ लगाना पड़ेगा, कोई ट्री गार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सामने बेटे में सभी आशीर्वाद दाताओं और भाइयों, मेरे बड़े और पत्रकार भाई, आप सभी अपनी माँ के पौधा लगाए और उनको सुरक्षित जल पानी सब पिलाए और आप सबका सहयोग हमारे पूरी परिषद को मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद, जैसा कि आप सबको पता है, शासन के मंशा के अनुरूप एक वृक्ष मां के नाम यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है। इस संदर्भ में परसों बैठक रख के सभी सामाजिक संस्थाएं, सभी स्कूल की संस्थाएं और सभी लोगों से हमने सुझाव ले लिए हैं और जगह भी चिन्हित हो गई है। उन जगहों पर हम लगभग जो हमारा लक्ष्य, उस लक्ष्य को हम पूर्ति करेंगे। हमने प्रथम चरण में 21,000 पौधे का लक्ष्य रखा और जैसा कि माननीय विधायक साहब कह रहे थे, बिल्कुल माननीय विधायक साहब की मंशा के अनुरूप ही ये कार्यक्रम हम लगभग करेंगे। और मेरा भी उसमें आप सबसे निवेदन है, कृपया आप सबका सहयोग हमारे इस कार्यक्रम में लगातार बना रहे। प्रकाश जी जैसा बता रहे थे कि निश्चित ही कार्यक्रम को रात में तय हुआ था, लेकिन सुबह हमने सूचना कर दी थी कि अपने कार्यक्रम करना है और गड्ढे वड्ढे खोदने को, और मैं स्वयं लगभग 11-12 बजे के आसपास यहाँ के इस कार्यक्रम को देख के गया था और हमने तय कर लिया था। ठीक है, जो भी कार्यक्रम मंशा के अनुरूप नहीं हो पाया, लेकिन लगातार आप सबका सहयोग अब इस नगर पालिका परिषद को मिलता रहता है। आप सबका सहयोग हमको यूं ही मिलता रहे, ऐसे मैं आप सबसे आशा अपेक्षा करता हूं। आज हमारे विजय पटेल जी, हमारे पूर्व पार्षद जी का जन्मदिन है, उनको बधाई शुभकामना भी अभी हम सब इस कार्यक्रम के आभार के बाद देंगे। पहले हम वृक्ष लगा भी आप उस पर डाल देंगे तो वो ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद में उसमें एक फोटो लेना है आपके साथ, पौधे के साथ। आप अभी एक फोटो लेंगे, फिर 1 महीने बाद फिर दूसरा फोटो, फिर 1 महीने बाद तीसरा फोटो, वो उस पर शो होता रहेगा अपने को। तो 3 महीने सबको अगर ऐप के बारे में नहीं पता चल रहा है तो आप इधर आ जाएं कि हमारे कर्मचारी आपको बता देंगे। पौधा भी लगाना सर। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। स्वामी जी, तो अब इसको पानी देने आना, सबसे पूरा नाम लिख दूंगा मैं। हाँ, तो मैं नाम लिख दिया। क्या पानी और डाल देना भैया, उनको बोलना। हाँ, है ना, वो आवाज लगाओ यार। पानी लाना, पानी। नजर है, पानी दे दो। एक अरे नरेंद्र भैया सामने जाओ, खड्डा इधर। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत आज हमारी नगर पालिका की यशस्वी अध्यक्ष श्रीमती संतोष ओपी गहलोत जी के मार्गदर्शन में हमने इस अभियान की शुरुआत नागदा के केशव और माधव पार्क से की है। आज यहाँ पर 101 पौधे लगाकर इस अभियान का शुभारंभ किया गया है, करोड़ पौधे लगाने का। तो जब तक आपका पौधा नहीं लगेगा वो लक्ष्य पूरा नहीं होगा। आप उचित स्थान देकर अपने मनपसंद का एक पौधा अवश्य लगाएं। जी, हमारे राष्ट्रीय नेता और हमारे सबके प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक आदरणीय
श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज जन्मदिन है 6 जुलाई, और उसी के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में जो आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है, एक पौधा अपनी माँ के नाम, ये बहुत ही सुंदर नारा दिया गया है। और जो लक्ष्य रखा गया करोड़ों पौधे रोपने का, उसी लक्ष्य के अंतर्गत आज हमारे नागदा खाचरोद विधानसभा में भी, खाचरोद में, श्रीवच में, नागदा में और अभी थाने पे, तीनों चारों जगह यह वृक्षारोपण का कार्यक्रम विधायक जी के नेतृत्व में सभी जगह शुरू होगा। और निश्चित यह एक प्रेरणा स्वरूप नागदा को जाएगा, और आने वाले दिनों में और भी बड़े कार्यक्रम करके हम, जिससे हमारी नई कृषि उपज मंडी है, उसमें एक एक व्यक्ति के नाम से एक पौधा लगाएंगे, ताकि वो उस माँ के नाम वाला पौधा उसको जाके बाद में भी देख सकें और बड़े करने का भी दायित्व उनको देंगे। ऐसी हमारी मनोकामना है। आप सबका सहयोग मिले, ऐसी अपेक्षा है। धन्यवाद।